बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है ये एक मच रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें कि बात की जाएगी आर्गुमेंटेटिव एसे पर। आर्गुमेंटेटिव एसे एज यू नो दैट इज अ पार्ट ऑफ ओ लेवल्स इंग्लिश पेपर 1 सेक्शन 2, जिसमें कि 5 टॉपिक्स दिए जाते हैं और 5 में से 2 टॉपिक्स आर ऑन एन आर्गुमेंटेटिव एसे। So getting marks by writing an argumentative essay is quite easy अगर आप इसकी तमाम टेक्निक्स को समझ लें। If you are new on my channel, so I request you that please subscribe my channel right now and please press the like button and share it also with others. So let's see that discursive essay और argumentative essay ये दो पैरेलल एसेज हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। पहले हम बात करेंगे डिस्कर्सिव एसे की। डिस्कर्सिव ऐसे जो होता है वो एक ऐसा ऐसे होता है जिसके अंदर हम एक बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। लाइक हम जो है वो फॉर और अगेंस्ट दोनों में की बात करते हैं, बट वी डोंट गिव आवर ओन ओपिनियन। हम अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे होते इसके अंदर। तो ये एक डिस्कर्सिव ऐसे होता है, आप किसी एक आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक के दोनों जो साइड्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। आप उसके फॉर को भी डिस्कस करते हैं, आप उसके अगेंस्ट को भी डिस्कस करते हैं, आप उसके एडवांटेजेस को भी डिस्कस करते हैं, डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करते हैं, बट यू डोंट गिव योर ओपिनियन। ऑन द अदर हैंड एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हम क्या करते हैं कि वी टेक वन साइड एंड वी गिव आवर ओपिनियन एंड वी ट्राई टू कन्विंस द अदर पर्सन। अगर ये कहा जाए कि शहरी जिंदगी जो है इज बेटर देन द विलेज लाइफ, सिटी लाइफ इज बेटर देन द विलेज लाइफ, तो अब इस टॉपिक पे आपको एक साइड पे होना पड़ेगा, आपको एक साइड पर होकर उसको डिफेंड करना होगा। दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव। वैसे आप अपने आर्गुमेंट्स देंगे उस पॉइंट को बनाने के लिए और आप ये शो करेंगे कि जो अदर साइड है दैट साइड लैक्स द रीजनिंग एंड दैट साइड इज नॉट अ वैलिड साइड एंड योर साइड इज बेटर। तो ये होता है एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखेंगे विद एन एग्जांपल फ्रॉम पास्ट पेपर। तो सबसे पहले आपके सामने आ गया है पेपर का टाइटल, आपको नजर आ रहा है कि ये है पेपर 1 और पेपर 1 जो है इसमें आपके पास टाइम है 1 hour 30 minutes का और यहाँ पर आपने लिखनी होती है टू कॉम्पोजिशंस, वन फ्रॉम सेक्शन 1 एंड वन फ्रॉम सेक्शन 2 और दोनों के मार्क्स इक्वल हैं, दैट इज 30 मार्क्स ईच। तो यहाँ पर एक बहुत सेट क्राइटेरिया है जिसको हमने फॉलो करना होता है और हम उन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे व्हाइल वी आर डिस्कसिंग दिस वीडियो। आपके सामने पेपर आ गया, आर्गुमेंटेटिव टॉपिक देखते हैं। सम पीपल से दैट वी लर्न मोर आउटसाइड द क्लासरूम देन इनसाइड। अब यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है कि क्लासरूम लर्निंग इज बेटर देन द लर्निंग आउटसाइड। आपका क्या ख्याल है? तो ये आपने, अगर आप अग्री करते हैं तो आपने रीजंस भी देनी है और आपने एग्जांपल्स भी देने हैं अपने सपोर्ट करने के लिए। दूसरा टॉपिक क्या है? व्हाट आर द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ टीनेजर। बेस्ट थिंग्स क्या है और वर्स्ट थिंग्स क्या है टीनेजर होने के बारे में। आपने इस पे रीजन एंड एग्जांपल्स देनी है अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए। तो ये 2 डिफरेंट आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं और दोनों में आपने देखा है कि जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की गई है। तो लेट्स सी कि हम जो है वो किस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन स्टेटमेंट आ गई है, 2 डिफरेंट आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपके सामने आ गए। आई विल डिस्कस सम डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने कैसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे को करना है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू आर गोइंग टू चूज वन साइड, फॉर और अगेंस्ट, एंड देन यू आर गोइंग टू गिव योर ओन स्ट्रॉन्ग रीजंस टू मेक योर पॉइंट। चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे को लिखेंगे और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप अपने ऐसे के टॉपिक को बहुत ही केयरफुली पढ़ें और उसके बाद आप अंडरलाइन कर लें मेन पॉइंट्स को, आपको पता हो कि आपका टॉपिक क्या बात कर रहा है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि विच साइड यू आर गोइंग टू गो, आप फॉर में जा रहे हैं या इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। उसके बाद आपने जब डिसाइड कर लिया कि यू आर गोइंग विच साइड, उसके बाद आप अपने सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन करें, जो भी आपके रेलेवेंट पॉइंट है जो कि लॉजिकल होने चाहिए, सेंसिबल होने चाहिए, उनको जॉट डाउन कर लें कि मैंने ये डिफरेंट पॉइंट्स अपने एसे में डिस्कस करने हैं। 3 to 4 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, ज्यादा बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। आपने इमोशनल रीजनिंग नहीं देनी है बल्कि आपने लॉजिकल रीजनिंग देनी है, ठीक है।
तो चले अब हम देखते हैं कि कैसे हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे को स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करना एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे को वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी, हम अपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे को ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, like we can directly enter into the topic. The trend of social media has greatly increased over the last few years. अब ये जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे की जो सोशल मीडिया के बारे में है, ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया. Nowadays it has become a necessity for teenager. I personally believe that social media has good impact, या आई बिलीव दैट सोशल मीडिया हैज रॉन्ग इम्पैक्ट, जो भी साइड आपने देनी है. एक और तरीका जो हो सकता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे को शुरू करने का, कि वो आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं बाय एक्सक्लेमिंग अ वैलिड पॉइंट एंड गिविंग योर पॉइंट. Social media recently has had a great negative या positive impact on teenager. जो भी साइड आपकी है वो आपने लिख लेनी है. My personal opinion is that social media is, और जो भी आप इसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, यानी आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है, इट शुड स्टेट दैट विच साइड यू आर गोइंग टू गो. आप फेवर में जा रहे हैं, आप अगेंस्ट में जा रहे हैं, और उसके बाद आपके बाकी आने वाले सारे बॉडी ऑफ एसेस जो हैं वो ये इसी को फोकस करेंगे और इसी को रीइंफोर्स करेंगे. तो अब हम देखते हैं कि क्या लेइंग आउट होती है एक आर्गुमेंटेटिव एसे की. आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आपने एक होक दे दिया, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है. उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट दे दी कि भाई मैं जो है वो इसके फेवर में हूँ या इसके अगेंस्ट में हूँ. उसके बाद आपका बॉडी पैराग्राफ 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, और इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है. वो कैसे कि आपने प्रेजेंट करना है अपना फर्स्ट पॉइंट, अपनी फर्स्ट रीजन प्रेजेंट करनी है, आपने अपने एविडेंस को सपोर्ट जो कर रहे हैं आप, जो भी साइड पर आप जा रहे हैं. फिर आपने बताना है कि भाई आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्ट्रॉन्ग है, आपने अपने पॉइंट को प्रूव करना है ओपोनेंट्स के ऊपर, और आपने क्लेम करना है कि उनके साइड के भी पॉइंट को लेकर आपने उसको रिफ्यूट करना है. अब यही जो है हम, यानी कि आपने उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी डिस्कस करने हैं. बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 जो है वो इसी तरीके से चलेंगे कि आप अपने एक स्ट्रॉन्ग रीजन देंगे, और आप ऐसा करेंगे कि आप काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो दूसरे साइड के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके भी आर्ग्यूमेंट्स को आप कैंसिल आउट करेंगे. अभी हम देखेंगे कि अपकमिंग स्लाइड में कि वो कैसे करना है. उसके बाद आपका कंक्लूजन पैराग्राफ है, जिसमें कि आप बताएंगे कि आप अगेन यू विल मेक योर पॉइंट, उसको आप रीस्टेट करेंगे. तो आई एम श्योर कि आपको लेइंग डाउन समझ में आ गई है मेन बॉडी पॉइंट की, किस तरीके से आपने इस तरह से फॉर या अगेंस्ट में जाना है इसके. तो फॉर आर्ग्यूमेंट में आपने सारे वो वैलिड पॉइंट्स देने हैं जो कि लॉजिकल है और आपके पॉइंट को रीइंफोर्स कर रहे हैं, और आपने इसमें वो ओपिनियन देनी है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है. ओके जी. अब मेन बॉडी या आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए हमें क्या करना है इसके कि एक्सक्यूज मी, काउंटर आर्ग्यूमेंट जो हम देते हैं, आपने सबसे पहले जो है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट देनी है और उसको स्टेट करना है. इसमें आपने कंप्लीटली लॉजिकल होना है जब काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है, और इसके अलावा जो रीजन है उसकी वो ये है कि जब आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो आप सेकंड जो साइड है उसके भी पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि यू आर शोइंग दैट यू नो देम, और आप उनको कैंसिल आउट कर रहे हैं. अब काउंटर आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि आपने उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया और उसके बाद आपने बताया है कि बट या हाउएवर, और उसके बाद आपने अपना आर्ग्यूमेंट दिया. लेट्स सी कि काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. वन वे जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट का वो ये है कि सोशल मीडिया इज रिक्वायर्ड फॉर टीनेजर. इट फॉर्म्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कन्वर्सेशन, डिस्कशन एंड शेयरिंग वैलिड इंफॉर्मेशन. और इसको आप किस तरीके से कैंसिल करेंगे? इसको आप कैंसिल करेंगे कि ऑल्दो इट डज प्रोवाइड अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, टीनेजर्स waste most of their precious time in procrastinating since they needlessly read comics, have useless discussion
social media is one of the reason why teenager procrastinate. What you did कि आपने पहले अपना आर्ग्यूमेंट दिया और उसके बाद आपने उसको आपने डिस्प्यूट किया, आपने दूसरी साइड का जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था वो शेयर किया और शेयर करने के बाद आपने उसको कैंसल आउट कर दिया। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्यूटिंग द काउंटर आर्ग्यूमेंट। अब यू कैन रीइंफोर्स योर पॉइंट के भाई जो कम्युनिकेशन के जो जरिए हैं वो और भी हो सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एंडिंग जो अगर हम अपने ऐसे की करने जा रहे हैं तो वो हम कैसे करेंगे। देयर कैन बी टू वेज टू एंड एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। एक तो ये है कि आप अपने ऐसे को कंक्लूड कर लें, दोबारा से अपने पॉइंट को रीस्टेट करें, जैसे कि other resources of communication should be adopted such as messaging, and teenagers should be encouraged to have outdoor activities rather than sit home and stick their hands to the computer. और ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर डिस्प्यूटिंग योर काउंटर आर्ग्यूमेंट आप एक हाई पॉइंट के ऊपर इसको फिनिश करें, लाइक हेंस ऑल दिस पॉइंट्स शो दैट सोशल मीडिया इज इंडीड एंड अननेसेसरी पार्ट ऑफ द लाइफ। यानी कि कंक्लूड करना है आपने, स्ट्रांगली रीस्टेट करना है अपने पॉइंट को और रीइंफोर्स करना है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने ऐसे को एंड कर सकते हैं। अब यू नीड टू रिमेंबर सम थिंग्स व्हेन यू आर राइटिंग कि आप कन्विंस कर रहे हैं तो आपको लॉजिकल रीजंस देने की जरूरत है, आपके पॉइंट्स लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है, आपने वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज ना करें और विदाउट थिंकिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज ना करें। इससे ये भी होगा कि आपके जो ऐसे का इफेक्ट है वो बहुत अच्छा नहीं आएगा। आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर, पंक्चुएशन, टेंस, ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी और स्टैंडर्ड होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि डोंट गेट इमोशनल एंड कैरिड अवे ओवर द कोर्स ऑफ योर राइटिंग, और लॉजिकल रीजंस दें। ठीक है, डोंट बी साइडेड, और आपने जो गुड एक्सप्रेशन हैं उनको यूज करें, कनेक्टिव्स यूज करें ताकि आप अच्छे से दे सकें। दूसरी बात यह है कि यूजिंग द कनेक्टिव्स लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली एंड फाइनली जो है दे आर नॉट इम्प्रेसिव, सो ट्राई यूजिंग सम गुड कनेक्टिव्स। आई एम श्योर कि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टिप्स अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम जो एक एग्जाम्पल आर्गुमेंटेटिव ऐसे देखते हैं जिसका जो टॉपिक है सम पीपल से दैट इंटरनेट डज मोर हार्म देन गुड। अब ये इसका स्टार्टिंग है। अब डेफिनेटली इसको मैं सारा तो नहीं रीड करने वाली, बट यू कैन सी के हाउ स्ट्रॉन्ग इज द लैंग्वेज और कैसे इसमें कनेक्टिव्स यूज किए गए डिस्पाइट द नेगेटिविटी एसोसिएटेड विद द इंटरनेट। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इंटरनेट डज मोर गुड देन हार्म। ठीक है कि ठीक है इसके नेगेटिव असरात हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इंटरनेट के ज्यादा पॉजिटिव है। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम इसका बॉडी पैराग्राफ देखते हैं। बॉडी का पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कनेक्टिव्स यूज हुए हुए हैं, ऑलरेडी हाईलाइटेड। गॉन आर द डेज, टुडे देखें, उसके बाद देखें कि नाउ फैमिली मेंबर्स एंड बिजनेस कैन नॉट ओनली हैव इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, दे कैन आल्सो हैव द एडेड पर्सनल टच। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो स्ट्रॉन्ग रीजन दी गई है। यानी कि ऐसे आउटलाइन में आप देख रहे हैं कि अभी आपने इंट्रोडक्शन देखा, बॉडी में आप देख रहे हैं कि आपको सपोर्टिंग डिटेल नजर आ रही है। दिस इज द सपोर्टिंग डिटेल फॉर योर टॉपिक, जिसमें आप कह रहे हैं कि नहीं इंटरनेट के अच्छे असरात भी हैं, और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है और एट द एंड आपकी कंक्लूजन है। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ है, इंटरनेट इज वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल फ्री ट्रेड। अब आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे दी। जब when the transitional corporations want to open business in the other countries, they first have to contact partners in those countries before officially making a deal. So up, look at this good connection. Furthermore, the internet is instrumental. यानी कि आपने एक strong reason दी, आपने एक और strong reason दे दी। ठीक है? Furthermore, the internet is instrumental in reducing operation cost for business, where employees can be easily hired. अच्छा, अब for example, आपने example भी दे दी. With the omnipresence of online shops, many people are able to save their precious time. अब instead देखें,
आई मीन कि आपने इस तरीके से क्या कर रहे हैं आप कि आप जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग रीजंस भी दे रहे हैं अपने पॉइंट को बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप एक डिफरेंट पैराग्राफ भी दे सकते हैं जिसमें आप अपनी लॉजिकल रीजंस दें। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपनी लॉजिकल रीजंस दें और साथ में एक काउंटर आर्गुमेंट्स भी कर लें। इस तरीके से भी आपका ऐसे चल सकता है। नाउ लुक एट अनदर पैराग्राफ, काउंटर आर्गुमेंट जिसमें प्रेजेंट किया गया है। ऑन द अदर हैंड, अब आप दूसरी साइड की जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनको रिफ्यूट करने जा रहे हैं। Objectors of the internet argue that it spoils the young generation by spreading pornography and violence, which is considered rampant nowadays. तो ये तो आपने दूसरी साइड की बात की है ये सारी, और अब आप उसको करने जा रहे हैं काउंटर। There is no doubt that pornographic website and violence videos are ubiquitous online, but whether the young is spoiled by it depends on the young themselves, कि ये उन्हीं पे डिपेंड करता है कि ये क्या करेंगे। तो आपने उनके आर्ग्यूमेंट को, जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया गया था, यू हैव कैंसल्ड दिस आर्ग्यूमेंट, दिस इज कॉल्ड काउंटर आर्ग्यूमेंट। Owing to the continual warning of using the internet on many cyber education programs, the youth are supposed to know about all the boon and bone effect of the surfing. के उनको पता होना चाहिए कि क्या चीज ठीक है और क्या गलत है। Thus, once they have heightened awareness, there is likelihood that they will not be attacked by cyber hackers. तो अब आपने क्या किया कि आपने काउंटर आर्गुमेंट भी दिया, उसको डिस्प्यूट किया आपने, और आपने उसके ऊपर अपने प्रोग्राम पॉइंट जो हैं वो बिल्ड कर लिए। लुक एट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इंस्टेड ऑफ spending hours of flipping over hundreds of books in the libraries, one may easily obtain necessary documentation within a second of mouse, isn't it? अब ये एक रेटोरिक क्वेश्चन है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आर्गुमेंटेटिव ऐसे का। तो चलिए अब हम एंडिंग की तरफ जाते हैं। जब हम एंड करते हैं तो एंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंक्लूजन के अंदर हम दोबारा से अपने पॉइंट को रीइंस्टेट कर लेंगे। Like similarly to any other technological inventions, the internet has both pros and cons. Nonetheless, its benefits far outweigh its harms. With recent upgrading internet security software and substantial improvement on its use, I am firmly convinced the internet is more a blessing than a curse. आपने end कर दिया दोबारा अपने point को reinforce करके। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समरी दी गई है, एक और देखें, समरी दी गई है आपके प्रॉस की और समरी दी गई है आपके रेफ्यूटेशंस की। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट सैंपल्स देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक अच्छा आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखा जा सकता है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट विद अदर्स एंड स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।